आने जा रहे हैं आपको इंग्लिश, और इंग्लिश के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। तो इसमें आप पढ़ेंगे, आप आज की क्लास में इंग्लिश पढ़ेंगे, और इंग्लिश में आपको बताना चाहेंगे कि इंग्लिश में आपको जो पढ़ना है वो आपका टेंस है, कि टेंस पढ़ेंगे आप। तो इसमें हम सबसे पहला जो टेंस लेंगे आज, वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट, ओके, इंडेफिनिट टेंस, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए चलते हैं। तो सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ने के लिए आपको सबसे क्या ज़रूरी है, आपको क्या लगता है कि हमें कहाँ कन्फ्यूज़न आ जाती है कि हम टेंस को भूल जाते हैं, और ये बार बार पढ़ते हैं और बार बार आप भूलते रहते हैं, ओके। तो चलिए सबसे पहले हम पहचान पढ़ते हैं। पहचान, इट मीन्स आइडेंटिफिकेशन, ओके। आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, हम किसी की पहचान करते हैं। पहचान के लिए ही तो बना है पहचान पत्र, जिसको हम आधार कार्ड के नाम से जानते हैं, ओके। तो पहचान बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी चीज़ को पहचानेंगे नहीं, जब तक आप उसकी पहचान नहीं कर पाते हैं, तब तक आप उसको आगे की जो कार्रवाई है, उसमें जो आगे के रूल्स हैं, वो आप कर ही नहीं पाएंगे, ओके। तो पहचान से एक मैं एग्जांपल दूँ, ये बहुत ख़राब एग्जांपल्स है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि मान लीजिए कि अगर कोई 6 मंथ्स की बेबी है, 6 मंथ्स बेबी, या हम कह ले बॉय, एक लड़का है 6 महीने का, उसको पहचान नहीं है, किसी भी चीज़ की उसको पहचान नहीं है। वो आग को नहीं पहचानता, वो पानी को नहीं पहचानता, वो यहाँ तक कि अपने टॉयलेट को भी नहीं पहचानता है, ठीक है। तो क्या करता है, वो आग पे भी हाथ डाल देता है, पानी में भी डाल देता है, और यहाँ तक कि टॉयलेट को भी वो अगर कोई ना देखे तो उसको मुंह में डाल देगा। रीजन सिर्फ क्या है इसके पीछे, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? ओनली द रीजन इज दिस, द बेबी डोंट नो अबाउट दैट थिंग्स, ओके। सिर्फ उसको यही तो नहीं मालूम है कि वो क्या चीज है, तो इसलिए आपको पहचान जरूरी है, ओके। तो चलिए हम पहचान करते हैं। तो सबसे पहले आता है आइडेंटिफिकेशन में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, राइट। प्रेजेंट टेंस का पहला जो पार्ट है वो आपका है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ओके। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को, और हम किस तरीके से जानते हैं। चलिए, तो इसमें सबसे पहले क्या आता है कि क्रिया, आपको बता दूं कि क्रिया के अंत में, अंत के अंत में, क्रिया के अंत में, नो कि वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में नहीं, ओके, वाक्य के अंत में नहीं है। हम कह रहे हैं कि क्रिया के अंत में, ओके, क्योंकि वाक्य के अंत में अगर आप जाएंगे तो फिर आपकी पहचान गलत हो सकती है। तो वाक्य के अंत में क्या आएगा, तो ता है, ती है, ते हैं, शब्द आते हैं। अब यहाँ पे आदि इसलिए लगा हुआ है, अभी हम आपको बताएंगे वीडियो के लास्ट में कि ये आदि क्यों लगा हुआ है। अगर ये कंफर्म होता कि सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान ही ता है, ते है, इसके अलावा कुछ नहीं है, तो फिर ये आदि लगाने की जरूरत नहीं थी, ओके। यानी कि ये आदि लगाने का मतलब ही है कि इसके आगे कुछ और भी है, ओके। तो इसको भी हम देखेंगे कि इसके आगे क्या है। जैसे हम कहें कि वह जा सकता है, वह जा सकता है, तो इसका मतलब ये लास्ट में क्या आ गया, ता है, लेकिन ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नहीं है, ओके। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नहीं है, इसीलिए आदि लगा हुआ है कि इसके अलावा और भी कुछ आ सकते हैं। और हमने ये कहा
कि ये सकता लगा तो है लेकिन ये क्रिया नहीं है, ये क्रिया के अंत में नहीं लगा है। क्रिया का हमारा इसमें क्रिया क्या है, वर्ब क्या है, तो ये जाना है और ये जाता है, तो इसमें नहीं लगा है ता, लगा है वाक्य के अंत में। तो इस पे आप थोड़ा स्पेशली ध्यान देंगे, ओके। और हम आपसे गुजारिश करेंगे कि हमारे चैनल को पे अगर आप नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह से आपको ढेर सारे वीडियोस मिलते रहेंगे। और हम अपने पुराने स्टूडेंट्स जो हमारे यहाँ पढ़ते थे उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अपने ग्रुप में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अपने फ्रेंड्स को भेजते रहें और इसके सब्सक्राइब्स को बढ़ाएं, ताकि हमारी वीडियो जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए और उनको लाभ हो पाए। ओके, तो चलिए फिर से हम करते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा आई होप, कि क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं आते हैं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, ओके, इंडेफिनिट की पहचान है ये। अब हम चलते हैं, पहचान जब आपको आ गया तो हम अब क्या करेंगे, दूसरा स्टेप लेंगे हम कि हाउ टू ट्रांसलेट इफ यू फाइंड the sentence belongs to a present indefinite tense, how to translate it, okay। तो इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे, ओके। तो सबसे पहले हम एक छोटा सा, बिल्कुल हम एक छोटा सा सेंटेंस लेते हैं, इससे आपको चेक करेंगे हम कि आप कितना सीख पा रहे हैं। वह जाता है, ओके, वह जाता है। दिस इज अ स्मॉलेस्ट सेंटेंस, ओके, दैट आई हैव गिवन यू। तो जो मैंने आपको दिया वो बिल्कुल ही क्या है, सबसे छोटा सेंटेंस है। तो चलिए हम इसको देखते हैं, सबसे छोटा सेंटेंस। तो इसको मैंने बताया कि इसके रूल्स क्या है। तो रूल्स को पढ़ने से पहले, बिफोर स्टडिंग दिस, लेट्स वी नो अबाउट द सेंटेंस, ओके, अबाउट सेंटेंस। अब सेंटेंस की हम बात कर लेते हैं। टेंस पे आए, फिर सेंटेंस पे आए। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि सेंटेंस दो तरह से हमारे इंग्लिश में है। एक है टेंस बेस्ड, यानी कि टेंस के आधार पे सेंटेंस को कितने भागों में बांटा गया है। और एक सेंटेंस है, जैसे कि आप जानते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, ओके। तो इस तरीके के सेंटेंस भी हमारे इंग्लिश में है। तो बट हमें यहाँ पे क्या पढ़ना है, सिर्फ हमें पढ़ना है सेंटेंस बेस्ड ऑन टेंस। तो सबसे पहले इसमें आता है क्या, कि अफर्मेटिव सेंटेंस, ओके, अफर्मेटिव सेंटेंस, राइट, अफर्मेटिव सेंटेंस, ओके। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या करना है हमें, इसमें क्या होता है, तो सिंपल सा है कि इसमें कोई कार्य हो रहा होता है, इसमें हम किसी को बता रहे होते हैं। हम क्या करते हैं, किसी को बता रहे होते हैं, ओके। तो बताना, जैसे कि वह सोता है तो ये बताना हुआ, वह पढ़ता है तो यह बताना हुआ, ओके। अब इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस, इसी को बोलते हैं पॉजिटिव सेंटेंस, ओके, पॉजिटिव सेंटेंस। और क्या बोलते हैं इसको, बताइए। तो पॉजिटिव सेंटेंस हो गया, अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी इसी को बोलते हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। अब यहाँ पे आपको एक चीज आपको बता दूं कि बहुत सारे बच्चे इसमें गलत करके आते हैं। एक CHS का एग्जाम में आया था कि 4 सेंटेंसेस दिए गए हैं, इसमें से कौन सा डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। और स्टूडेंट्स को आता है, वो जानता है कि ये अफर्मेटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस जानता था, लेकिन क्या है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस नहीं जानता था। और उसमें है, और उसको पता है कि क्या होता है, लेकिन ये डिक्लेरेटिव जो वर्ड है उसको नहीं पता था। तो आप इस पर ध्यान देंगे कि इस तरीके से क्वेश्चन बनाए जाते हैं आपको सिर्फ फंसाने के लिए। तो अब यहाँ पर डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी क्या है,
सेम है, जिसको हम अफर्मेटिव सेंटेंस बोले, चाहे पॉजिटिव सेंटेंस बोले, चाहे डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोले, और या असर्टिव सेंटेंस बोले, असर्टिव सेंटेंस, राइट। तो एक समझिए कि एक आदमी का 4 नाम है, ये आपको चल रहा है सोच करके। ओके, तो चलिए हम देखते हैं। तो ये भी आपको क्लियर है कि अब सेंटेंस में हम चलेंगे कि एक तो हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस जिसमें है कि बताना, अब दूसरा आता है कि उसमें भी बताना है, लेकिन क्या है, वो निगेटिव में बताना है आपको, कि निगेटिव यानी कि क्या हो जाएगा वो। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या है, तो चलिए हम देखते हैं कि क्या होता है। तो अब आता है दूसरा जो वर्ड आपका जो सेंटेंस आएगा वो निगेटिव सेंटेंस है, हम उसको जानते हैं, ठीक है। तो निगेटिव सेंटेंस, तो निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, निगेटिव, वह नहीं सोता है, निगेटिव सेंटेंस हो गया, वह नहीं सोता है, ठीक है। तो निगेटिव सेंटेंस इसमें भी हम क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं, लेकिन उसकी कुछ कमियां बता रहे हैं, वह नहीं खेलता है, वह नहीं पढ़ता है, तो क्या हो रहा है, नेगेटिव सेंटेंस। इसी तरीके से एक और सेंटेंस आता है जिसको बोलते हैं क्वेश्चन सेंटेंस या इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ओके, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि 2 तरह का होता है। एक क्या होता है, WH टाइप सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और एक होता है यस नो टाइप, यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, राइट। तो ये आपको यहाँ तक समझ में आया कि ये यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्यों कहा गया, तो सबसे पहले हम समझ लेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है क्या। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, जनरली हम ये देखते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्रश्न पूछा जाता है। क्या होता है, प्रश्न पूछा जाता है, यानी कि इसको हम बोलते हैं आस्किंग सेंटेंस भी बोलते हैं, यानी क्या हो रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है। ओके, तो इसमें हम प्रश्न पूछते हैं इसके बारे में। तो ये हमारा इंट्रोगेटिव। अब ये प्रश्न पूछने के 2 तरीके हैं, यानी इंट्रोगेटिव क्या है, 2 तरीका है, यानी कि WH टाइप और यस नो टाइप। तो चलिए हम बोलते हैं कि क्या वह लड़कियों को छेड़ता है, छेड़ता है। ओके, क्या वह लड़कियों को छेड़ता है, तो आपका जवाब क्या होगा, आपका जवाब होगा यस। तो इस तरह के सेंटेंस जिसमें आंसर हमें यस या नो में मिले उसको हम बोलते हैं यस और नो टाइप सेंटेंस। इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट है WH टाइप। WH टाइप क्यों कहते हैं इसको, तो अब आप यहां पे ध्यान देंगे कि WH टाइप क्यों कहा गया है। चलिए हम देखते हैं WH टाइप क्यों कहते हैं इसको। तो सिंपल सा है कि WH टाइप क्यों कहते हैं, तो जितने भी हमारे क्वेश्चन वर्ड इंग्लिश में, आप ध्यान दीजिए, कोई आप एक क्वेश्चन वर्ड बताइए इसका मतलब कुछ निकलता हो कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आपको पता होगा। अगर नहीं पता तो चलिए हम बताते हैं। WHAT what, WHY why, WHERE where, WHO। ओके, एक ही वर्ड है इंग्लिश में जिसको हम हाउ बोलते हैं, और ये अब यहाँ पे WH नहीं आया, यानी कि जितने भी इंग्लिश में इंट्रोगेटिव वर्ड हैं जिससे प्रश्न पूछने के काम आते हैं, एक सेंटेंस में यूज होता है, वो हमारा क्या है, WH से स्टार्ट होते हैं। क्या होते हैं, WH से स्टार्ट होते हैं, एक्सेप्शनल HOW। ओके, ये एक्सेप्शन है मान लीजिए। तो ये हो गया, इसलिए हम इसमें जब भी इस तरह के सेंटेंस आएंगे तो हमें उसमें WH वाला कोई ना कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यूज करना पड़ेगा, राइट। तो आई होप कि यह भी आपको क्लियर हुआ होगा।
तो इतने तरह के सेंटेंस होते हैं। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नेगेटिव आ जाए तो ये भी हम देखेंगे, यह भी एक तरीके का सेंटेंस है। लेकिन फिलहाल अभी हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं इसके रूल्स पे। तो आपको जितने तरह के सेंटेंस मिले हैं उतने ही तरह के रूल्स होते हैं किसी भी टेंस में होगा, ये आपको ध्यान देना है। ओके, तो चलिए अब हम चलते हैं इसके रूल्स पे। तो अब रूल्स क्या है, अब हम रूल्स देखते हैं। तो रूल्स में आता है पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट का, प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो रूल्स है ये है कि अफर्मेटिव का रूल्स क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस का, सेंटेंस। ओके, अफर्मेटिव सेंटेंस के रूल्स क्या है। तो हम देखते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस के रूल्स ये हैं कि सबसे पहले तो हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब लिखेंगे, इसमें सजा लीजिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं प्लस ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक और है कि ही, शी, इट और सिंगुलर नंबर के साथ या सिंगुलर नाउन के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस जोड़ते हैं। ओके, अब ये एस कब आता है, एस कब आता है, ये आप कभी बाद में बताएंगे आपको कि किस तरीके से इसको लगाते हैं। तो यहाँ पे एस या एस भी हम जोड़ते हैं ऐसे जब ये आए सब्जेक्ट रहे ये। ओके, अब आता है कि अगर इसके अलावा कुछ आ जाए, जैसे आई, वी, यू, दे अगर आ जाए या प्लूरल नंबर आ जाए तो क्या हो जाएगा, तो सिर्फ सिंपली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, यहाँ पे एस या एस नहीं लगा, एस या एस नहीं लगा। तो इतना आपको क्लियर हुआ, नहीं लगाते। ओके, तो अब हम चलते हैं आगे, अब हम बढ़ते हैं इसके अलावा। चलिए, तो अब आता है पहला जो मैंने लिया था वो, वह जाता है, वह जाता है। तो क्या हो जाएगा, ही सब्जेक्ट, जाना क्या होगा, गो। ये यहाँ पे देख रहे रूल्स, पहला रूल्स ये है, दूसरा रूल्स ये है। तो यहाँ पे एस या एस लगाना है के साथ, तो हमने लगा दिया एस, ही गोस, वह जाता है। वह पढ़ती है या वह जाती है, वह पढ़ती है, चलिए वह पढ़ती है, तो क्या हो जाएगा, शी। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, पढ़ना, रीड, इसमें एस या एस लगाना है, शी रीड्स। इज दैट क्लियर, बहुत इजी है। अब इसके अलावा अब हम इस पे पढ़ते जाएंगे और थोड़ा बड़े बड़े सेंटेंस। ठीक है, लेकिन ये सेंटेंस हमारे बड़े नहीं होंगे, लेकिन फिर भी आपको वर्ड मीनिंग में प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे हम आपको एक छोटा सा सेंटेंस देंगे, लेकिन आप इसको ट्रांसलेट सबसे पहले अपने दिमाग में करिए, क्या हम इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं वाकई। तो आपका जवाब आपके मन में क्या आता है अभी आपको देखना है। चलिए, वह खूब पढ़ता है, वह खूब पढ़ता है, तो क्या हो जाएगा इसका, वह खूब पढ़ता है, क्या होगा, ये। उसके बाद रीड, अब इसमें ऐसे इसमें करते हैं, रीड्स, खूब का क्या होगा, ए लॉट, he reads a lot, he reads a lot, वह खूब पढ़ता है। ओके, मैं अखबार पढ़ता हूं, तो क्या हो जाएगा, मैं अखबार पढ़ता हूं, बताइए, मैं अखबार पढ़ता हूं, आई रीड न्यूज़पेपर। ओके, न्यूज़पेपर, आई रीड। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे एस या एस नहीं लगा है, आई रीड न्यूज़पेपर, राइट। अब बताइए, वह, मैं उसे जानता हूं, ओके, मैं उसे जानता हूं, मैं उसे जानता हूं। चलिए बनाइए, मैं उसे जानता हूं, आई
जानना क्या होगा, नो, आई नो उसे, हिम। अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस लगना है, हिम। ओके, तो मैं उसे जानता हूं, आई नो हिम, राइट। मैं सब कुछ जानता हूं, तो बता दीजिए क्या हो जाएगा, मैं सब कुछ जानता हूं, मैं सब कुछ जानता हूं, जानता हूं, तो क्या हो जाएगा, आई नो। अब उसके बाद सब कुछ का एवरीथिंग, एवरीथिंग। ओके, मैं सब कुछ जानता हूं, आई नो एवरीथिंग। चलिए कुछ और भी हम देखते हैं। अब हम देखेंगे कि, चलो हम देखने वाले हैं, अब आप एक और सेंटेंस बताएंगे, मुझे किताबें अच्छी लगती हैं, मुझे किताबें अच्छी लगती हैं। ट्रांसलेट करिए आप, मुझे किताबें अच्छी लगती हैं, तो क्या हो जाएगा, तो अब हम इसको देखते हैं, मुझे किताबें अच्छी लगती हैं। चलिए, मुझे किताबें अच्छी लगती हैं, क्या हो जाएगा, आई, मुझे अच्छी लगती है, अच्छा लगना क्या होगा, आई लाइक। उसके बाद बुक्स, आई लाइक बुक्स। ओके, आई लाइक बुक्स, मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, मुझे पढ़ना अच्छा लगता है। ट्रांसलेट करिए, मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, आई लाइक। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, रीडिंग बुक्स। अब आप यहाँ पे फंसेंगे, ये है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, लेकिन यहाँ पे आईएनजी फॉर्म में आ गया। तो अब आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि जब एक ही सेंटेंस में, एक ही सेंटेंस में दो वर्ड एक साथ आए, एक साथ आए, तो हम क्या करते हैं, एक वर्ब को टेंस के हिसाब से रखते हैं, टेंस के रूल्स के हिसाब से रखेंगे, और दूसरे वर्ब को इनफिनिट, इनफाइनिट या जिरंड के रूप में रखते हैं। जिरंड अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिएगा, इन्फिनेटिव क्या होता है, जिरंड क्या होता है। ओके, जिरंड और इन्फिनेटिव ये दो इंग्लिश के एक कॉन्सेप्ट है, एक टॉपिक है, जिसको हम आपको कभी बाद में पढ़ा सकते हैं। तो देखिए, तो इसमें क्या है, तो अब यहाँ पे रीडिंग आया है, क्योंकि दो वर्ब एक साथ आएंगे तो एक को तो हम टेंस के हिसाब से रखेंगे, और दूसरे को या तो आईएनजी फॉर्म में रखा जाए, उसको हम जिरंड बोलते हैं, या तो फिर इन्फिनेटिव यानी कि वर्ब के पहले टू लगाना होगा। जैसे टू प्लस वर्ब, ये हमारा इन्फिनेटिव कहलाता है। तो आई लाइक टू रीड बुक्स। ओके, ये भी हो सकता है, आई लाइक टू रीड बुक्स या आई लाइक रीडिंग बुक्स। इज दैट क्लियर, आई होप। तो समझ पाए हैं। इसके आगे फिर हम देखते हैं कि और क्या क्या हो सकता है। ओके, अब मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है, मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है। अब बताइए, इसमें तो ताहत ये नहीं आया, मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है, लेकिन है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है, मुझे क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है, बोथ आर द सेम। तो हमें बताने या कहने का मतलब एक ही है, एक ही तरह का है, उसका सेंस एक निकल रहा है, बशर्ते कि उसकी क्या हो रही है, उसमें हम थोड़ा सा वो कर पा रहे हैं, मतलब कि लास्ट के हमारे जो वर्ड हैं उसमें हमारा वो नहीं आ रहा है, ताहती नहीं आ रहा है, बस यही फर्क है। तो चलिए हम देखते हैं फिर से हम, है ना। तो मैंने क्या सेंटेंस बोला था, मुझे तुमसे बातें करना पसंद है या अच्छा लगता है, मुझे तुमसे बातें करना पसंद है या अच्छा लगता है। चलिए दोनों में से बताइए, मुझे बातें करना
अच्छा, तुमसे अच्छा लगता है, मुझे बातें करना तुमसे अच्छा लगता है। तो अब इसको बता दीजिए आप, क्या हो सकता है? मुझे बातें करना तुमसे बड़ा अच्छा लगता है। ओके, तो चलिए हम देखते हैं, बातें करना अच्छा लगता है। ओके, तो आइए फिर हम देखते हैं, बातें करना अच्छा लगता है। क्या है मैंने बोला है? मुझे तुमसे बातें करना अच्छा लगता है। मुझे तुमसे बातें करना अच्छा लगता है। ठीक, अच्छा लगता है। तो क्या हो जाएगा? आई लाइक। उसके बाद आई लाइक क्या करना? बातें करना। आई लाइक, अब यहाँ पे चाहे टू टॉक लगाइए या फिर टॉकिंग। आई लाइक टॉकिंग, आई लाइक टॉकिंग टू यू। ओके, आई लाइक टॉकिंग टू यू, राइट। तो ये आपका इस तरीके से बनेगा। तो इसी तरीके से और भी हम देखते हैं। कभी कभी मैं घर में झाड़ू लगाता हूँ। तो क्या हो जाएगा? कभी कभी मैं घर में झाड़ू लगाता हूँ। कभी कभी मैं घर में झाड़ू लगाता लगाता हूँ, राइट। थोड़ी मेरी राइटिंग बड़ा गंदा है, तो इसको आप एडजस्ट करिएगा। कभी कभी मैं घर में झाड़ू लगाता हूँ। अब तो कितना कहते हैं, हमें झाड़ुए का पता ना है कि झाड़ू क्या होता है, झाड़ू का इंग्लिश क्या होता है, तो अब ऐसे तो नहीं चलेगा, है ना। आपको इंग्लिश सीखने के लिए आपको इंग्लिश के वर्ड से खेलने पड़ेंगे। इसमें आपको खेल करना है इंग्लिश के वर्ड से। अगर आप इंग्लिश के वर्ड्स को अपने माइंड में नहीं रखते हैं या इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, तो यू विल नेवर लर्न हाउ टू स्पीक इंग्लिश। ओके, आप कभी नहीं सीख पाएंगे, है। तो इंग्लिश के वर्ड्स बहुत ही ज़रूरी है। जितने वर्ड्स आपको आते रहेंगे उतना ही आप अच्छा कर पाएंगे, अन्यथा आप नहीं कर सकते हैं। ओके, तो समटाइम्स, कभी कभी, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। तो समटाइम्स, ओके, आई समटाइम्स यानी कि कभी कभी मैं घर पर झाड़ू लगाता हूँ या घर में झाड़ू लगाता था, आई। उसके बाद झाड़ू लगाना का SWEEP, स्वेप। आई स्वेप द हाउस, आई स्वेप द हाउस, राइट। आई स्वेप द हाउस। ओके, क्या करेंगे? आई स्वेप द हाउस, आई स्वेप, है ना। आपको क्लियर समझ में आ गया कि समटाइम्स आई स्वेप द हाउस। ओके, तो ये आपकी, अब इसके अलावा अभी और है, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। लेकिन मैं आपको अब दूसरे वीडियो में अभी भी हम एग्जांपल्स पे ही चलेंगे, क्योंकि जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको क्लियर होगा, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएंगे। ओके, क्योंकि ये क्या है कि कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ओके, तो जब तक आप किसी चीज़ की प्रैक्टिस नहीं करते हैं तब तक आपको वो चीज़ नहीं आती है। या आप मेक इट द पॉइंट, आप इसको गांठ बांध लीजिए आप। ओके, कहते कि करत करत अभ्यास ते जड़मती होती सुजान, रसरी आवत जाते सिर पर प्रत निशान। तो जब तक आप उसको कोई चीज़ को प्रैक्टिस में नहीं लाएंगे तब तक आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और हम आपसे गुजारिश फिर से करेंगे, आई रिक्वेस्ट यू टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर कमेंट, लाइक, डिसलाइक, आप जो भी करना है करिए, लेकिन ज़रूर करिए। ओके, बिना आप सिर्फ देखिए और कुछ मत करिए तो ये अच्छी बात नहीं है। कुछ कमेंट करा करिए ताकि मेरा मन लगा रहे।